बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नज़ीर जानी। आज मैं आपको सीरीज़ बोर्ड बताने का और इसके फ़ायदे बताने वाला हूँ। वीडियो को अच्छे तरीके से पूरी वॉच कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी देना है। और इसके फ़ायदे, बहुत सारे फ़ायदे हैं। ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिशियन हज़रात जो हैं, ये इसी बोर्ड को इस्तेमाल करते हुए अपनी चीज़ें जो ठीक करते हैं, उनको इससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। चीज़ की ख़राबी दूर करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। तो डायग्राम बना के बताता हूँ कि ये कैसे इसके कनेक्शन होते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल करते हैं। ये लाइन और ये यानी कि फेज़ इसको बोलते हैं, और ये एन न्यूट्रल। जैसे कि आपको पता है कि फेज़ में जो आता है ये बटन होता है, स्विच के 2 पॉइंट होते हैं। ये देखें, जैसे ये वाला ये स्विच है, ऑन ऑफ स्विच है, इसके 2 पॉइंट हैं, ठीक है। लाइन आती है, स्विच के एक पॉइंट पे लगती है, और दूसरे पॉइंट से जब हम बटन ऑन करते हैं तो इधर से निकल के करंट इसमें आता है, और आगे जो चीज़ लगी होती है वो ऑन होना शुरू हो जाती है। इसके आगे लगेगी सॉकेट, ये वाली, ये सॉकेट है। इसके भी 2 पॉइंट होते हैं, 1 और 2। हमने करना क्या है, इसके आगे हमने सॉकेट लगानी है, और इसके आगे हमने एक बल्ब लगा देना है, होल्डर। ये होल्डर लगाना है, ऐसा होल्डर लगा लें, कोई भी लगा सकते हैं आप। इसके भी 2 पॉइंट होते हैं, एक में न्यूट्रल लगती है, एक में फेज़ लगता है, ठीक है। और ये इसका दूसरा पॉइंट है, ये होल्डर है, ये होल्डर है, और ये 2 पॉइंट सॉकेट के, और ये स्विच। जैसा कि आपको पता है कि न्यूट्रल डायरेक्ट जाके होल्डर में लग जाएगी, और फेज़ जो है ये स्विच में आएगी। स्विच से निकल के जब इसको करंट मिलेगा, इसको बटन ऑन को करेंगे, ये सॉकेट के एक पॉइंट पे चली जाएगी, और दूसरे पॉइंट पे जाके दूसरे पॉइंट से हम ये होल्डर को कनेक्शन देंगे। अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं। यह मैं इधर रख लेता हूँ ताकि ये भी आपको नज़र आती रहे। अभी हम इसको पहले इसमें लगाते हैं। ये पहले हमने स्विच इसमें लगा लेते हैं। इसके बाद सॉकेट आ गई, और ये होल्डर। उसी तरह तरतीब से हमने ये चीज़ें लगा लेंगे, स्विच, सॉकेट और होल्डर। अब हम इसकी वायरिंग करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको न्यूट्रल बताता हूँ। न्यूट्रल जाके डायरेक्ट होल्डर में लग जाएगी। ये न्यूट्रल तार है जो ब्लैक कलर की, हमने इसको इस्तेमाल किया, और ये फेज़ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। इसका हमने रेड कलर इस्तेमाल कर लिया कि हमारी सहूलत रहे, आसानी रहे। और ये स्विच में लगेगी। सबसे पहले जैसे ये मैंने आपको बताया कि ये स्विच में लगेगी। स्विच के एक पॉइंट पे फेज़ लग गया, दूसरे पॉइंट से निकाल के हम सॉकेट को देंगे। ये सॉकेट का पॉइंट है, देखिए। अभी ये देखें, जैसे स्विच के एक पॉइंट पे फेज़ आ गया, दूसरे पॉइंट से निकल के सॉकेट में चलेगी, और सॉकेट के दूसरे पॉइंट से निकल के होल्डर में चली जाएगी। इधर भी जैसे
ये दरमियान में सॉकेट लगी हुई है, ये सॉकेट के दूसरे पॉइंट से होल्डर में चली जाएगी और ये इसके होल्डर के दूसरे पॉइंट पे लग जाएगी। न्यूट्रल जो है वो डायरेक्ट जाके होल्डर में लग गई। फेज़ जो आया वो स्विच में लगी एक पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट से निकल के सॉकेट में चली गई, सॉकेट से के दूसरे पॉइंट से निकल के होल्डर में आ गई। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये तार लंबी तार है। ये देखें, ये लंबी तार है। ये मैंने डबल करके ना दोनों सिरे पकड़ लिए इधर से। ये तार ये सारी ना ये इधर सिरे पकड़े हैं मैंने। अभी हम पहले ब्लैक कलर की तार चेक कर लेते हैं। तो कोई भी एक तार ब्लैक कलर की और रेड कलर, दोनों सिरे पकड़ के आपने इस सॉकेट के अंदर डालने हैं। अब ये बल्ब ऑन हो गया, इसका मतलब है ये तार का एक साइड जो है ना, ये ब्लैक वाली तार ठीक है। अब हम दूसरी तार तक चेक करते हैं कि अब ये सॉकेट के अंदर डालते हैं। अभी ये बल्ब ऑन नहीं हुआ है, इसका मतलब है ये जो तार ख़राब थी, एक्सटेंशन लीड काम नहीं कर रही थी। ये रेड कलर की तार जो है ना, ये ख़राब है अंदर से। ये देखें, अब इसी चेक करने के लिए अगर इसी ख़राब हो, ये देखें, ये इसी हमारी यहाँ ऑन हो रही है जी। ये मैंने इस्त्री है, ये ऑन हो रही है। तो इस तरह ये हम, अगर इस्त्री ख़राब होती या इस्त्री में कोई मसला होता तो ये बल्ब ऑन ना होता। ये दोबारा से चेक करते हैं।